सांसद पार्टी छोड़ेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यही वो चेतावनी है जो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अपनी ही पार्टी के बागी सांसदों को दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब चेतावनियों का वक्त निकल चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर ने बड़ा धमाका कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में लंबे समय से बगावत की अटकलें चल रही थी, लेकिन अब ये अटकलें हकीकत बन चुकी हैं। पार्टी के 9 में से 6 सांसदों ने खुद को अलग गुट बताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंप दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाने का फैसला कर लिया है। इन बागी सांसदों में संजय देशमुख, दीना पाटिल, नागेश पाटिल, आष्टीकर, ओम राजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय जाधव शामिल हैं। संजय राउत का आरोप है कि ये सभी सांसद जलती मशाल चुनाव चिन्ह पर जीतकर संसद पहुंचे थे, इसलिए जनता का जनादेश उद्धव ठाकरे के साथ था, किसी और के साथ नहीं। इतना ही नहीं, राउत ने दावा किया कि इन सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए तक का लालच दिया गया है। हालांकि इस आरोप के समर्थन में कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बागी नेताओं की तुलना सांपों से करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी कि जो आज विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कल किसी और को भी डस सकते हैं। उधर बगावत को रोकने के लिए उद्धव गुट ने कानूनी मोर्चा भी खोल दिया है। सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि किसी भी अलग गुट का विलय को मान्यता न दी जाए। उनका कहना है कि शिवसेना यूबीटी ही मूल राजनीतिक दल है और संसद में उसी की वैधानिक पहचान है। हालांकि शिंदे गुट भी पलटवार कर रहा है। सांसद नरेश महक्सके ने संजय राउत के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सांसद अपनी इच्छा से फैसला ले रहे हैं तो उन्हें धमकाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ 6 सांसदों तक सीमित रहने वाला घटनाक्रम है या आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी को और बड़े झटके लग सकते हैं, और क्या ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र की राजनीति का नया अध्याय लिखने जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज संसद और राष्ट्र राजनीति तक सुनाई दे रही है।